सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिसे छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिसे छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद ही बनाना है। रास्ता हमें खुद ही बनाना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AKS इन्फॉर्मेशन में। मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम होगा इमरजेंसी। जैसा कि हमने पिछले 4 दिनों से 3 से 4 टॉपिक चलाया, जिसमें आप लोगों का काफ़ी प्यार दुलार मिला। तो ऐसे ही ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्स हमारे पास नहीं है, नहीं तो मैं बोर्ड पे बाकायदे आपको बढ़िया से लिखाता, पढ़ाता, फिर समझाता। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है सेटअप होने में। वो एक दिन आएगा जिस दिन हमें आप बोर्ड पर पाएंगे। तो आप दुआ करिए कि वो दिन आए। अभी के लिए जो हमारे पास जितना अवेलेबल है, मैं खुद ही सिंगल अपने एक हाथ से मोबाइल पकड़ता हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो आप चीज़ों पर इस पर गौर मत करिए, हमारे शब्दों और वॉइस पे हमें फोकस बनाइए, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। मैं ये भी जानता हूँ कि इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा, बहुत कुछ पता होगा। मैं अपने आप को जीरो मानता हूँ, फिर भी एक जीरो की वैल्यू देखा जाए तो किसी भी अंक के आगे लग जाए, अगर एक के आगे लग जाए तो 10 गुना उसका 10 गुना का डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए जीरो की भी वैल्यू होती है। मैं ये वीडियो उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाता हूँ जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल जिन्हें कुछ नहीं आता। इन्हें लगता है कि हमें कोई बताने वाला हो या चीज़ें समझ में आए, तो वैसे लोगों को मैं ध्यान में रखकर बनाता हूँ। तो इसी बात के साथ मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करना चाहूँगा। आज का जो टॉपिक होगा ना, हमारे टॉपिक का नाम होगा इमरजेंसी। इमरजेंसी का परिभाषा कुछ ऐसे हम दे सकते हैं, इमरजेंसी कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है। इमरजेंसी कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या किसी वर्क प्लेस पे या संगठित क्षेत्र में, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहीं केवल इमरजेंसी आ सकता है। इमरजेंसी आपके घर पे भी आ सकता है, आपके कहीं भी चौक चौराहा, घर, खेत द्वार, कहीं भी आप बस स्टैंड, कहीं भी हो, तो आपके साथ ये घटनाएं घट सकती हैं। तो इमरजेंसी को कुछ क्राइटेरिया होती हैं जिसको वेरीफाई करके देखा जाता है, चीज़ों को बांट कर देखी जाती है। इमरजेंसी 2 टाइप का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक, जिसे नेचुरली बोलते हैं, और दूसरा होता है मानव निर्मित, मैन मेड बोलते हैं। प्राकृतिक इमरजेंसी के बारे में अगर बात करें तो प्राकृतिक इमरजेंसी ऐसी चीज़ होती है जो कि अपने हाथ में नहीं होता है, ये प्रकृति के द्वारा होता है। जैसे एकाएक भूकंप का आ जाना, आग का लग जाना, या बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, ये सब चीज़ें प्राकृतिक इमरजेंसी में आती हैं। किसी को हार्ट अटैक आ जाना, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक इमरजेंसी में आती हैं। इसके कुछ रूल और नियम होते हैं जिसको ध्यान में आप रखें तो इससे बच सकते हैं। इन सारे कंडीशन में एक बहुत बड़ा समुदाय प्रभावित हो जाता है जो उसमें पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं बाढ़ आ जाए, तो उस एरिया में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, जो भी समुदाय रह रहा है, उनके लिए तो वो जीवन से एक तरह से लड़ाई ही है। उसके जीवन का कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। काफ़ी उनका जीवन प्रभावित होता है। वैसे ही कहीं आग लग जाए, मान लीजिए कहीं बिल्डिंग में आग लग जाए, किसी कंपनी में आग लग जाए, तो उस समय उनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि कैसे इस कंडीशन से निकला और बचा जाए। ठीक वैसे ही प्रकार से भूकंप आ जाता है, तो भूकंप के कंडीशन में भी बचने के लिए कुछ रूल नियम होते हैं, जिसे आप अगर उसे फॉलो करें तो बच सकते हैं। कंपनी में मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ, खासकर कंपनी में ध्यान में रखकर, जैसे कि मान लीजिए कंपनी में 2 संभावनाएं हो सकती हैं। भूकंप एक तो आ सकता है और दूसरे आग लग सकती है। कंपनी में बाढ़ से तो कोई मतलब है नहीं और न ही सूखा से मतलब है। तो जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं कंपनी में, चाहे कोई भी पोस्ट पे हों, तो उनको कुछ रूल और नियम कायदे बताए गए होते हैं। वैसे भी जो सिक्योरिटी होते हैं उन्हें इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है कि वैसे कंडीशन में उनका जो रोल होता है बहुत बड़ा अहम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए भूकंप आता है तो उस समय
DCH रूल फॉलो करने को बोला जाता है। भूकंप तो थोड़ी सी देर के लिए आता है, 1 मिनट हो या कुछ सेकंड के लिए आता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है, DCH रूल का फॉलो करें। DCH का मतलब होता है ड्रॉप, कवर, होल्ड। D से ड्रॉप, C से कवर, S से होल्ड। मतलब झुको, ढको और कवर करो। अपने आप को पहले झुकना है ऐसे करके दोनों हाथों से, उसके बाद कवर करना है, फिर ढकना है। किसी भी मजबूत टेबल, कुर्सी, डेस्क या पिलर के नीचे अपने आप को सर पे हाथ धर के बचाकर झुक जाना चाहिए। कुछ पल के लिए आता है भूकंप, तो फिर वो चला जाता है। वैसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर बिल्डिंग गिरती भी है या ऊपर से कुछ छत से कुछ चीज़ें टूटकर गिरती हैं, तो आपका सर सुरक्षित होगा। पीठ पर या कहीं अन्य भाग पर चोट लग सकता है, बट उतना ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करेगा। ये होता है भूकंप के पीरियड में एक बचाव का तरीका। दूसरा होता है आग। आग लगने पे क्या करते हैं? आग लगने पे हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि कैसी कंडीशन है। वैसे कंडीशन में तो हर जगह कंपनी में फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं। हमने फायर एक्सटिंग्विशर वाले अभी फायर एक्सटिंग्विशर का हमने नहीं लिया है टॉपिक। मैं अगले या किसी और टॉपिक में फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताऊंगा। आग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस टाइप के आग पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। फिर भी वैसे कंडीशन में सारे फायर एग्जिट डोर फ्री कर दिया जाता है। जितने भी एम्प्लॉय है सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। जहाँ एक जगह इकट्ठित होते हैं उसे ही बोलते हैं असेंबली एरिया। किसी भी कंपनी का एक सुरक्षित एरिया होता है, फील्ड टाइप का होता है, उसको असेंबली एरिया बोलते हैं। वहाँ उनको इकट्ठित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं बता रहा था प्राकृतिक इमरजेंसी से रिलेटेड। दूसरा होता है मानव निर्मित मैन मेड जिसको बोलते हैं। मानव निर्मित में यही है कि किसी भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा नुकसान पहुंचा देना, लड़ाई झगड़ा कर ले, काट आपस में मारकर काट ले, पीट ले या किसी को चाकू मार दे, तो ये होता है मानव निर्मित। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, प्लान होती हैं, या फिर एकाएक कोई झगड़ा करके उस चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वैसे भी कंडीशन में आपको कैसे निपटना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपकी वहाँ ड्यूटी है उस कंपनी में, तो आपका रोल ये होता है कि कौन से कंडीशन में क्या आपकी अहमियत है। अगर मान लीजिए किसी को चोट लग गया, ब्लड का स्राव होने लगा, तो तुरंत फर्स्ट एड का वहाँ यूज करें। पट्टी निकालें, मलहम पट्टी करके उसे तुरंत फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर से मिलाने की कोशिश करें। तो ये होता है मानव निर्मित। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है इमरजेंसी में, मैंने बताया ना प्राकृतिक वाले में, तो वैसे कंडीशन में हमें हार्ट अटैक वाले व्यक्ति को पानी नहीं तुरंत देना चाहिए। रीज़न ये होता है कि हार्ट अटैक आने का रीज़न होता है कि अंदरूनी मामला होता है। अगर पानी आप देंगे तो हो सकता है उसका श्वास रुक जाए और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इमरजेंसी क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार दुलार आप बनाए रखें। फिर मैं हाजिर होऊंगा दूसरे वीडियो के साथ किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास दोस्तों अभी रिसोर्स की कमी है। मैं बोर्ड का व्यवस्था करने वाला हूँ। इसके लिए हमें एक बोर्ड की ज़रूरत होगी, एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी। वो भी आने वाले समय में धीरे धीरे एडजस्ट मैं कर लूँगा। तब तक के लिए आप इस चीज़ों को समझें, और जितना में मैं अभी हूँ उतना में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।